आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 12वीं के लिए राजनीति शास्त्र के लिए मैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न इस क्लास में लेके आई हूँ जो आपको त्रैमासिक परीक्षा में देखने को मिलने वाले हैं। तो पूरे प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। तो बिना किसी देरी के पहले प्रश्न को समझ लेते हैं। ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला, शीत युद्ध के दौरान दूसरी दुनिया के देश किस सैनिक संधि के साथ जुड़े थे? तो इसका आएगा वार्सा पैक्ट। दूसरा है, वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति कौन थे? व्लादिमीर पुतिन। तीसरा है, 9/11 की घटना हेतु निम्नांकित में से किसे उत्तरदायी माना गया था? अल-कायदा को। चौथा है, निम्नांकित में दक्षिण एशिया देश नहीं है, तो थाईलैंड। पांचवा है, अगस्त को जब पाकिस्तान संगठन बना तब उसका उद्देश्य क्या था? सदस्य राष्ट्रों के मध्य परस्पर आर्थिक सहयोग। छठा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब विभाजन का शिकार हुई थी? 1964 को। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लें। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, पहला रिक्त स्थान है आपका, 5 देश डेडेस के संस्थापक सदस्य हैं। तो किसके सदस्य हैं? आसियान के। अगला है आपका, अमेरिका वर्चस्व को चुनौती डेडेस धरातल से मिलेगी? तो सांस्कृतिक और आर्थिक धरातल से मिलेगी। अगला है आपका, सोवियत संघ में डेडेस को सर्वाधिक पसंद किया गया? राज कपूर को। चौथा है आपका, 1946 के सीन योगी की अध्यक्षता में गणित योजना सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर डेडेस बना? योजना आयोग बना। अगला है आपका, पांचवा है आपका, पुराने शीत युद्ध का केंद्र यूरोप था जबकि नए शीत युद्ध का डेडेस था, तो क्या था? एशिया। अगला है, डेडेस को अमेरिकन गांधी के नाम से जाना जाता है? तो नेल्सन मंडेला को। सातवां है, जय जवान जय किसान का नारा डेडेस ने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए। अगला प्रश्न आपका जोड़ी है। पहली है क्यूबा मिसाइल संकट, तो इसका आएगा आपका 1962। दूसरा है शॉक थेरेपी, तो इसका आएगा आर्थिक मॉडल। तीसरा है विश्व का प्रथम बिजनेस स्कूल, व्हाइटन स्कूल अमेरिका। चौथा है यूरोपीय यूनियन मुख्यालय, तो इसका आएगा आपका बुल्लेस बेल्जियम। पांचवा है ताशकंद समझौता, 10 जनवरी 1966 को हुआ था। छठा है जनसंघ, तो इसकी जोड़ी आएगी दीपक। तो कंप्लीट करें यहाँ से। अगला है आपका एक वाक्य में उत्तर। संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब हुआ? 1964 में हुआ। दूसरा है, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य कौन था? लुधियाना। तीसरा है, ताशकंद किस देश की राजधानी है? उज्बेकिस्तान की है। चौथा है, सद्दाम हुसैन को कब आक्रमण किया? मतलब सद्दाम हुसैन ने कब आक्रमण किया था? 30 दिसंबर 2006 को किया था। अगला है, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया? 1962 को। छठा है, कक्षत्रिय कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। सातवां है, भारत में चुनाव करने के लिए कौन उत्तरदायी है? भारतीय चुनाव योजना। और अगला प्रश्न है आपका सत्य असत्य। तो जनमत की कमजोरी के कारण एक पार्टी का प्रभुत्व कामयाब हुआ? असत्य। दूसरा है, नीति आयोग की स्थापना 2020 में हुई, तो ये आपका सत्य। तीसरा है, गुट निरपेक्षता का अभिप्राय विश्व की राजनीति से दूर रहना है, तो ये असत्य। चौथा है, केंद्र में कांग्रेस का प्रभुत्व 1947 से 1997 तक रहा, तो असत्य। पांचवा है, 1990 में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी, तो ये आपका सत्य रहेगा। छठा है, स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला प्रथम सोवियत गणराज्य लुधियाना था, तो ये आपका सत्य रहेगा। असत्य रहेगा। तो स्क्रीनशॉट ले जल्दी से। अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। ये छठा है, गुट निरपेक्षता का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। सातवां है, शॉक थेरेपी के 2 परिणाम। आठवां, अमेरिका वर्चस्व का परिणाम किसे माना जा सकता है? नवा है, यूरोपीय आर्थिक गठन क्या है? संगठन। अगला है आपका, भारत श्रीलंका मतभेद के 2 कारण। और भारतीय जनसंघ ने किन 2 प्रमुख विचारों पर विशेष जोर दिया? यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले अच्छे से।
और ये यहाँ से आपका 12वां प्रश्न, नीति आयोग के क्रियाकलापों में किसकी अहम भूमिका रही? 13वां भारतीय विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत लिखिए। 14 है श्रीमती गांधी ने 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? 14 है यूरोपीय यूनियन के महत्वपूर्ण संस्थापक कौन से हैं? 16वां है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर आया राम गया राम का क्या प्रभाव पड़ा? 3 नंबर का है, तो स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। 17वें प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो ये 17वां, शीत युद्ध के अर्थ एवं प्रकृति को संक्षेप में समझाइए। अल-कायदा पर अति संक्षिप्त टिप्पणी। 19वें में यूरोपीय संघ की 3 विशेषता। भारत की विदेश नीति के लक्ष्य पर प्रकाश डालिए। तो स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। और ये आपका यहाँ से 21वां 22वां प्रश्न है। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी की सरकार किन कारणों से लोकप्रिय हुई? 4 नंबर का। और भारतीय जनसंघ तथा स्वतंत्र पार्टी के बीच प्रमुख अंतरों का उल्लेख। 23वां है अमेरिका वर्चस्व के रास्ते में आने वाले अवरोधों को संक्षेप में समझाइए। तो कंप्लीट करें पूरे प्रश्नों को।